सब सच पता चल जाएगा। चलो चल के खाना खा लेते हैं, चोट और दवाइयों के कारण वीकनेस आ रही होगी, विक्रम ने आरोही से कहा। और फिर वो उसे डिनर टेबल तक ले गया। तुम बेहोशी में बार बार अपनी माँ का नाम ले रही थी। मुझे लगता है तुम्हारी अपनी फैमिली से बनती नहीं है। फिर ये वो मेरी सौतेली माँ है। मेरी सगी माँ को सालों पहले मेंटल फैसिलिटी में डाल दिया था। कुछ महीनों पहले वो गायब हो गई। जब आपका शादी का रिश्ता आया, मेरे पापा ने मेरे आगे यही शर्त रखी थी कि अगर मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ तो वो मुझे मेरी माँ से मिलवाएंगे, पर शादी होते ही वो मुकर गए। अब तो बस ऐसा लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। माँ से मिलाने के लिए शादी की शर्त क्यों? मेरे बाप को बस अपने पर्सनल फायदे से मतलब है। जब उन्हें पता चला कि रायजादा खानदान से रिश्ता आया है, उन्हें लगा कि मेरी शादी हो जाएगी तो आपसे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुन के विक्रम को लगा कि उसके और आरोही के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। चरण तेजी से अंदर आया और विक्रम के पास खड़े होकर बोला, महेश्वर के साथ हमारी जिस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, पर सरकार वो 100 करोड़ की डील है। और आप जानते हैं कि महेश्वर, हाँ जानता हूं कि शायद महेश्वर ये प्रोजेक्ट हैंडल ना कर पाए, पर तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। अगले दिन विक्रम सुबह जल्दी उठकर अपनी लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ते हुए चाय पी रहा था, जब चरण तेजी से लाइब्रेरी में आया और बोला, सरकार, उन गुंडों ने बता दिया है कि आरोही मैडम पे हुए हमले के पीछे कौन है। कौन? वही जिसका डर था, आरोही मैडम की बहन अनन्या। आरोही अपने कमरे में आराम कर रही थी जब चरण उसके पास आया। मेरे साथ चलिए मैडम। चरण की आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे वो हड़बड़ी में है। आरोही उसके साथ चल दी। जैसे ही घर के बेसमेंट में पहुंची, उसने देखा कि विक्रम भी वहां मौजूद था। वो 3 गुंडे जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे। मैडम, हमें प्लीज माफ कर दो, हम ये गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हम कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, पर प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, आरोही ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बस मुझे इतना बताओ कि ये तुमने किसके कहने पर किया? हमने तो जो कुछ किया आपकी बहन अनन्या के कहने पे किया। उसकी इस बात से आरोही का शक यकीन में बदल गया। आप क्या कहते हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? जो तुम्हें ठीक लगे वो ही करना चाहिए। वैसे इन सब की मास्टरमाइंड तो अनन्या है, उसके साथ क्या करेंगे? विक्रम ने अनन्या के मेंशन पर नजरें चुरा ली। तो जिसने इनसे ये सब करवाया है वो तो इससे भी बुरा डिजर्व करती है ना। मैं अनन्या के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। वाह, क्या हिपोक्रेसी है ये। कोई और आपकी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो आपको गुस्सा आ जाता है, पर आपकी गर्लफ्रेंड अनन्या उसे मारने की कोशिश करे तो आपके मुंह से छू तक नहीं निकलती। मुझे आज तक लगता था कि आप इंसान जैसे भी हो, कायर नहीं है। आज वो भी गलत साबित हो गया। वो बेसमेंट से निकलकर सीधा घर से बाहर चली गई। सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए उसने अपने क्लिनिक जाना ठीक समझा। विक्रम ने वहां से निकल के अनन्या को कॉल किया। फोन उठाते ही अनन्या चहकते हुए बोली, हाय बेबी, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आई मिस यू सो मच। विक्रम ये सब बकवास सुनने के मूड में नहीं था। मुझे 10 मिनट में रोज गार्डन में मिलो। अनन्या को विक्रम की इस रूड टोन की आदत थी। ओके बेबी, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद विक्रम अपनी गाड़ी लेकर अनन्या से मिलने रोज गार्डन पहुंचा। ये मत सोचना मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने उस रात मेरी जान बचाई थी। पर मैंने किया क्या है? नाटक मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। वी आर ओवर। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, प्लीज ऐसा मत करो। जो औरत अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है वो किसी की सगी क्या होगी? कहकर विक्रम वहां से तुरंत निकल गया। अनन्या ये सुन के किसी स्टैचू की तरह वहां खड़ी हो गई। उसे ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि आरोही ने उसके बॉयफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़काया है। दूसरी तरफ आरोही अपने क्लिनिक के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। वो पानी लेने के लिए उठी ही थी कि अनन्या वहां पहुंच गई। तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ,
तेरी वजह से राजवीर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। खुश है तू अब? आरोही ये बात सुन के सच में खुश हो गई। तुझे जरा भी शर्म है? कह के वो आरोही को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि एकदम से उसे लगा जैसे वो पैरालाइज हो गई है। क्या किया तूने? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? वैसे तो तेरे घटियापने की कोई दवाई नहीं है, पर इस सुई पर लगी दवाई से कम तू अपना घटियापन जगह जगह नहीं फैलाएगी। आरोही ने उसे अपनी एक्यूपंक्चर वाली सुई दिखाते हुए कहा। अब तक विक्रम अपनी गाड़ी में वहां आ चुका था। उसने दोनों को लड़ते हुए देखा। अनन्या से ब्रेकअप करने के बाद विक्रम को पूरा यकीन था कि अनन्या कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेगी, इसलिए उसने आरोही के क्लिनिक आने का फैसला किया था। अनन्या ने सरकास्टिक टोन में कहा, पापा को विक्रम का प्रोजेक्ट मिल चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट साइन होने पे मुझे माँ से मिलवाएंगे। आरोही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और अनन्या को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर वहां से जाने लगी। बाहर निकलते ही उसे विक्रम की गाड़ी वहां खड़ी दिखी। विक्रम ने दरवाजा खोला और आरोही को अपने पास बुलाया। आपने मेरी वजह से अनन्या से ब्रेकअप किया? विक्रम ने हाँ में सर हिला दिया और वो वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसे रोककर एक अंगूठी दी और उसे पहनने को कहा। ये अंगूठी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी ये अंगूठी अपनी उंगली में पहने। आरोही ये सुन के शर्मा सी गई और अंगूठी पहन के वहां से चली गई। वो ये नहीं जानती थी कि उसके अंगूठी में एक जीपीएस ट्रैकर था, जिससे आरोही की लोकेशन हमेशा विक्रम को पता चलती रहे। दूसरी तरफ आरोही सीधे महेश्वर एंड कंपनीज पहुंची। वो सीधा महेश्वर के केबिन में चली गई। और कितना झूठ बोलोगे आप मुझसे? आरोही, थोड़ा लिहाज रखो, ये मेरा ऑफिस है। मैं लिहाज रखूं? माँ से मिलाने के नाम पे मेरा रिश्ता तय करें आप। विक्रम से बचने के लिए मेरी माँ को मारने की धमकी दें आप। विक्रम से प्रोजेक्ट मिल जाने के बाद भी मुझे मेरी माँ से ना मिलवाएं आप और मैं लिहाज रखूं? आरोही, टेक्निकली मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। एक बिजनेस डील को पूरा होने में टाइम लगता है, तो जब तक मेरे पास डील के पूरे पैसे नहीं आ जाते, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिला सकता। मेरा हो गया है आपकी झूठ सुन सुन के। अरे मैं कैसे मान लूं कि आप अब भी झूठ नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा ताकि तुम श्योर हो जाओ कि वो सही सलामत मेरे पास है, पर तुम उसे अपने साथ तभी ले जाओगी जब मेरी डील पूरी हो जाएगी, ठीक है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम बाहर जाओ और थोड़ा वेट करो, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। आरोही के बाहर जाते ही महेश्वर मीटिंग रूम से निकलकर अपने ऑफिस के कैबिन में गया और अपनी पत्नी सुधा को कॉल करके वहां बुला लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर आरोही अपनी माँ से मिल लेगी तो उसे वो राज पता चल जाएगा। 14 साल से इस राज को राज बनाए रखने में हमारे कितने पैसे खर्च हुए। उस आरोही की माँ को पागल साबित करके पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं था। अरे मेरी माँ, थोड़ा धीरे बोलो, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं सच को बाहर नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर महेश्वर बाहर चला गया। कार पार्किंग में एक काली कार महेश्वर के पास रुक गई। महेश्वर ने आरोही से कहा, अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। सबसे पहले अपना फोन ऑफ कर लो। अगर मुझे पता चला कि तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की है तो उसी वक्त तुम्हारी माँ से मिलने का सपना टूट जाएगा। जैसे ही आरोही फोन ऑफ करके कार में बैठी, कार में बैठे ड्राइवर ने उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी। उसके बाद महेश्वर ने उसे सख्त हिदायत दी कि जब ड्राइवर बोलेगा कि लोकेशन पर आ गए हैं, उसके बाद ही इस पट्टी को उतारना। बीच में कोई होशियारी नहीं चलेगी। विक्रम की दी हुई अंगूठी न सिर्फ महंगी थी, बल्कि ये एक हाई टेक डिवाइस थी जिससे आरोही के लोकेशन का अपडेट विक्रम